चलो हम लोग पढ़ेंगे ये पुनर्जागरण। निम्नलिखित में से किन्हें लोकप्रिय रूप से मानवतावाद का जनक बोला जाता है? मानवतावाद का जनक किसको बोला जाता है? पेट्रोव को। कैसे याद रखेंगे? मानव का पेट। लेकिन पूछा जाए मानवतावाद का राजकुमार किसको बोला जाता है तो इरास्मस को, लेकिन मानवतावाद का जनक या पिता तो पेट्रोव को। अच्छा, याद रखना है कि आपको और ये पुनर्जागरण को फैलाने में प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा भूमिका था। कागज़ जो है चीन में आविष्कार हुआ, चीन से कहाँ गया? अरब के पास, अरब से गया ये यूरोप। जो गुटेनबर्ग था ना, गुटेनबर्ग जो है अपने निर्वाचन काल में फ्रांस में एक था जगह स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में जगह था स्ट्रासबर्ग, जिसका कॉपी बनता है। यहीं फिर भी 1440 से 1450 के बीच प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया? आविष्कार किया था। फिर जर्मनी में लौटने के बाद जो गुटेनबर्ग है वो मेंज शहर में, जर्मनी से लौटने के बाद गुटेनबर्ग क्या किया? मेंज शहर में विश्व का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1454 में, क्या याद रखेंगे? 1454 में स्थापित किया। गुटेनबर्ग 2 पुस्तक लिखा। इसके पहले पुस्तक का नाम है द इंडल्जेंस ऑफ निकोलसन फिफ्थ, जो कि इस पंक्ति में लिखा है। इसका प्रकाशन हुआ 1454 में ही। इसमें कुछ प्रतिमा आज भी, इसकी कुछ प्रतियां आज भी फिस्टेन रिंको में सुरक्षित है। ठीक है। गुटेनबर्ग पहला बुक लिखा था अपना इंडल्जेंस, लेकिन दूसरा बुक का नाम है इसका बाइबल, जो 1456 में लिखा। पहला बुक लिखा था 1454 में। ठीक है। आपको याद रखना है जो विला पूरा जो है वो बोला कि लेखन कला के बाद मुद्रण कला इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार था विलम पूरा। ठीक है। फिर मंगोल लोग का भी इनडायरेक्टली योगदान है पुनर्जागरण में। मंगोल क्या थे? कबीलाई थे। ये बहुत लंबे समय तक शासन किए थे। ये अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिए थे। एक बार की बात है, मार्को पोलो 1272 में, मार्को पोलो का 1272 में कहाँ गया? तो कुबलई खां के दरबार में गया था। ये प्रथम यूरोपीय यात्री था जो कुबलई खां के दरबार में गया था 1272 में। और वहाँ से ज्ञान सीख के मार्को पोलो यूरोप में लौटा तो बहुत सारे देश अब एशिया और अफ्रीका में के जानने के प्रति भी आने लगे, बहुत सारे देश। तो यहाँ से सवाल यही बनेगा कि मार्को पोलो किसके दरबार में गया था? तो 1272 में कुबलई खां के दरबार में। ठीक है। पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो पुनर्जागरण सबसे पहले शुरू हुआ था इटली में। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस। क्या नगर है? फ्लोरिस नगर है, वहीं से शुरुआत हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? पुनरुद्धार, पुनर्जागरण और नई भावना का विकास, ये भी दोनों। वह मुख्य घटना बताएं जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। देखो, ऐसे तो सारे घटना ने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया, लेकिन सबसे प्रमुख घटना पूछ रहा मुख्य, तो सबसे मुख्य घटना यही है कि जो टर्की लोग का है ना, दुनिया पर 1400 क्या होता है 53 में विजय हो जाता है। तो रास्ता क्या हो जाता है? रुक जाएगा। अभी लोग क्या करेगा? नया नया भौगोलिक खोज करेगा, तो यही होगा। पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1453 में, जब टर्की पे आक्रमण हो गया था। टर्की का दुनिया पे क्या हो गया था? आक्रमण या फिर कब्जा। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई? तो देखो, सबसे ज़्यादा इसमें पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था कला, वास्तुकला, चित्रकला, इन सभी पे। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वेसारी ने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था स्थापत्य कला और चित्रकला के संदर्भ में। वेसारी के बाद ही सारी दुनिया पुनर्जागरण शब्द का क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। वेसारी के बाद सारी दुनिया। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है? तो फ्लोरेंस नगर से, इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का कुछ विशेषता क्या है? तो कला, प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी, ये विशेषता है। और 2 भाषा, थियरी में भी पूछा है कि ग्रीक और लैटिन भाषा के स्थान पे अब क्या हुआ कि देसी भाषा का प्रयोग हुआ।
और लौकिक साहित्य का विकास हुआ पुनर्जागरण में। इन दोनों भाषा के अलावा जो स्थानीय भाषा है वहाँ का, उस भाषा में साहित्य का विकास होने लगा पुनर्जागरण के समय। मानवतावादी विचारों से प्रेरित मानवतावादी जो है पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मानववाद। फिर से जो आपको और विशेषता है कि पुनर्जागरण का कि प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं से प्रेरित था पुनर्जागरण। बिल्कुल अपने पुराने अतीत है तो उससे प्रेरित था पुनर्जागरण। अतीत से प्रेरित होने के बावजूद पूर्णतः प्रतिगामी न होकर प्रगतिशीलता। अतीत से प्रेरित है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पीछे का गुणगान गाए, आगे की ओर प्रगतिशील भी था। यह रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के विपरीत इसमें तार्किकता को महत्व दिया गया। बिल्कुल पुनर्जागरण में अंधविश्वास की जगह तार्किकता, मानववाद, वैज्ञानिकवाद को महत्व दिया गया। पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख कारण क्या था? पुनर्जागरण का बहुत सारा कारण है इसमें, लेकिन सबसे प्रमुख था ये कुछ दुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ऐसे व्यापारिक समृद्धि भी था। फिर से धर्म युद्ध चला था, ये भी पुनर्जागरण का कारण है। फ्लोरेंस की यहाँ पे पूछ रहा है, फ्लोरेंस का व्यापारी परिवार जिसके द्वारा अपने धन का उपयोग करके 1000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र करने एवं इनको अनुवाद करने में किया। तो फ्लोरेंस का कौन हुआ? यहाँ पे बोल रहा है फ्लोरेंस को उस व्यापारी परिवार का नाम बताइए जिसके द्वारा धन का उपयोग करके 10,000 दुर्लभ ग्रंथों का एकत्र करके उसका अनुवाद किया। तो वो किया था मेडिसी कैसिमा। मेडिसी और कैसिमा बहुत सारा ग्रंथों को एकत्र करके उसका अनुवाद किया था, मेडिसी और कैसिमा। पहला क्रूसेड क्यों शुरू हुआ था? तो मुस्लिम शासन से यरूशलेम को मुक्त कराना, इसीलिए पहला धर्म युद्ध हुआ था। मुस्लिम शासन से यरूशलेम को अथी करना। पहले क्रूसेड के लिए 1095 में क्लारामेंट काउंसिल का किसने आह्वान किया? तो पहले क्रूसेड के लिए 1095 में क्लारामेंट काउंसिल का आह्वान पोप अर्बन सेकेंड ने किया। पोप अर्बन सेकेंड। चिल्ड्रेन क्रूसेड 1212 किसके लिए जानी जाती है? तो दिव्य प्रेरणा का दावा करने के लिए युवाओं द्वारा नेतृत्व। चिल्ड्रेन्स क्रूसेड 1212 दिव्य प्रेरणा का दावा करने के लिए युवाओं द्वारा नेतृत्व। फिर से कार्डिनल बासेरियन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो कार्डिनल बासेरियन का संबंध है जो पुनर्जागरण के दौरान जो यूनानी पांडुलिपि है ना, तो उनका संरक्षण करना। पुनर्जागरण के दौरान यूनानी पांडुलिपि का संरक्षण करना। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों शुरू हुआ? तो इसका बहुत सारा कारण है। एक तो भौगोलिक कारण है, इटली का सब भौगोलिक था, भूमध्य सागर के पास था। नए नए नगरों का स्थापना होना इटली में। फिर से इटली में बहुत सारा कला को संरक्षण दिया जा रहा था। फिर और भी कारण है, इटली में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है ना, जो पोप और सामंत की परवाह नहीं करता था ये लोग, और मध्यकालीन मान्यताओं को भी नहीं मानता था, इसलिए पुनर्जागरण इटली से शुरुआत हुआ। पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली थी, ये भी सही है। पश्चिम दुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली में आश्रय देना। पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो दांते को। दांती लगा दिया, यही लाया था पुनर्जागरण, इसको अग्रदूत बोला जाता। मानवतावाद का जनक किसको बोला जाता था? पेट्रोक को। पेट्रोक का एक बुक है सोनेट दी लाड़ा। सोनेट दी लाड़ा। तो सोनेट कैसे याद रखेंगे? तो सोना नहीं तो दांती लगा देगा, नहीं सोनेट। सोनेट सोनेट कैसे याद रखें? पेट, सोना का पेट क्या है? निकल गया। सोना का पेट क्या है? निकल गया। तो सोनेट दिलारा ऐसे याद कर सकते हैं। इटली का प्रमुख साहित्यकार बोकेसिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोकासियो जो है पेट्रोक का शिष्य था, सही है। बोकासियो को लैटिन गद्य का जनक बोला जाता है, फिर ये भी सही है।
बोकासियो की प्रमुख रचना डेकोमेरन थी, ये भी सही है। अब इन तीनों बात को याद कैसे रखा जाए, तो पूछा जाता है गद्य का जनक किसको बोला जाता है, बोकासियो को। सेकंड, पद्य का जनक दाते को। तो गधा कौन था, बोका था। अब पादा था, दांती लग गया तो दांती हो जाएगा वहाँ पे। बोकासियो का प्रमुख रचना क्या है, डेकोमेरन। कैसे याद करेंगे, तो बोका जो है दे के बोलता है कि ये मेरा है, बोका जो दे के बोलता है कि ये मेरा है। द प्रिंसेस ऑफ द डिस्कोर्स ऑन लिविंग किसकी पुस्तक है, द प्रिंस बोलते हैं, द प्रिंस किसकी, मैकियावेली की है। अंग्रेजी काव्य का जनक किसे बोला जाता है, तो जोसेफ चौसर को। जोसेफ चौसर को कैसे याद रखेंगे कि चौसर काम किए अंग्रेजी काव्य में, इंग्लिश लिटरेचर में। चौसर काम किया अंग्रेजी लिटरेचर में, ठीक है। यूटोपिया नामक काल्पनिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, तो सर थॉमस मूर के द्वारा की गई। कैसे याद रखेंगे कि मूर मूर यू टोपी पहन के यू मोर, टोपी पहन के यू मोर लग रहा है तो, टोपी पहन के यू मोर लग रहा है तो। विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचना कौन है, तो रोमियो जूलियट, हैमलेट और मैकबेथ। ये सब विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचना है। फिर से और भी ट्रेजिडी, कॉमेडी, ये सब भी विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचना है। क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचना क्या है, द तैमूर लंग द ग्रेट, एडवर्ड डुटिये, द जीव ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टस। क्रिस्टोफर किसके ऊपर लिखा, तैमूर के ऊपर, एडवर्ड डुटिये के ऊपर। क्रिस्टोफर माल्टा पे लिया था, माल्टा पी के कहाँ गया था, डॉक्टर के पास, फोस्टस। विश्व नागरिक के मानववाद का राजकुमार किसको बोलते हैं, इरास्मस को। सार्जेंटा की बुक का नाम क्या है, द क्यूक शॉट। सर्वेंटिस का द क्यूक शॉट। कौन सा कथन ब्रुसलेसी के बारे में सही है, बर्नलेस्ची। तो ये रेनेसा कालीन के स्थापत्य कला के प्रथम प्रवर्तक थे, फिलिपो। बिल्कुल सही है। फिलिपो जो है रेनेसा काल के पुनर्जागरण के समय स्थापत्य कला के प्रथम प्रवर्तक थे। इन्होंने फ्लोरेंस कैथेड्रल का गुंबद डिजाइन किया था। फ्लोरेंस कैथेड्रल में गुंबद था, उसका डिजाइन भी किया था। और इनको रेनेसा काल का प्रथम प्रवर्तक बोला जाता है, किसको, फिलिपो ब्रनलेस्ची को, ठीक है। संत पीटर गिरजाघर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मध्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, नहीं, ये रेनेसा काल का स्थापत्य कला का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसे केवल यह यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है, संत पीटर गिरजाघर, ये भी सही है। यह केवल राफेल ने बनाया था, नहीं, इसको राफेल ने, निकोलसन प्रथम ने, ये सभी ने भी बनाया था। इसके ऊपर देखेंगे संत पीटर का गिरजाघर। अब यहाँ देखो, जो संत पीटर का जो गिरजाघर है ना, कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। एक तो राफेल ने, या फिर ब्रेमांड ने। राफेल ने, फिर ब्रेमांड ने। पहले तो ब्रेमांड शुरू किया, ब्रेमांड ने, फिर राफेल ने बनाया, फिर माइकल एंजेलो ने भी बनाया था, ठीक है ना। माइकल एंजेलो ने बनाया था, जो गुम्बद के लिए ड्रम को पूरा किया। फिर जियाकोमो डेला पोर्टा, जो गुम्बद का काम पूरा किया था। फिर इससे कार्लोस स्टेफेनो मार्डेना, ठीक है ना, ये सब पूरा मिलके बनाया था, ठीक है। ये संत पीटर ईसाई प्रसिद्ध चर्च कहाँ पे है, तो वेटिकन सिटी में। कहाँ पे, वेटिकन सिटी में। ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। ब्रेमेंटे ने शुरू किया था और राफेल इसको पूरा किया था। रेनेसा कालीन मूर्ति कला का जनक किसको बोला जाता है, डोनाटेला को।
तो कैसे याद रखेंगे? मूर्ति कला का जनक दोना, दो ना तेला, तो मूर्ति दोना, मूर्ति दोना, मूर्ति हम लोग अलग से समझते हैं, तो मूर्ति दोना। फ्लोरेंस गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे का निर्माण किसने किया? गिरजाघर के लिए दरवाजा बनाया था गिबर्टी ने। गिरजाघर के लिए दरवाजा बनाया था गिबर्टी ने। गिबर्टी द्वारा तैयार किए गए दरवाजे को किसने स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य बोला? तो स्वर्ग वाला बात बोलेगा माइकल एंजेलो ने। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति माइकल एंजेलो की है? माइकल एंजेलो मूर्तिकार था। इसने डेविड की मूर्ति बनाया था, पाइटा का, मूसा का। डेविड, पाइटा, मूसा। डेविड, पाइटा, मूसा। किसी चित्रकला का जन्मदाता बोला गया है? तो जियोटो को। जियो क्या चित्र बनाया? मूर्तिकला का किसे बोला गया था? डोनाटेलो को। भौगोलिक खोजों में किन दो देशों की प्रमुख भूमिका रही? पुर्तगाल और स्पेन। अब यहाँ पर मिलान करना है, तो देखो मैगलिन का समुद्र यात्रा किया पूरा विश्व का, ये बात सही है। फिर कोलंबस क्या किया? स्पेन से चलकर अटलांटिक पार करते हुए पश्चिमी समुद्र की यात्रा की। स्पेन से चला कोलंबस, स्पॉन्सर किया था। अटलांटिक सागर को पार करते हुए पश्चिमी की तरफ समुद्री यात्रा की। फिर से बार्थोलोमा ड्यूज क्या किया था? ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप आ गया था। यहीं से तो फिर वास्को डी गामा क्या करेगा? दक्षिणी भाग से घूम के मालाबार आ जाएगा। तो ये इसका सही है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी भाग पे कौन पहुंचा था? तो कोलंबस। अब कोलंबस के बाद फिर उसके बाद कौन यात्रा की? ऐसे बार्थोलोमा पहुंचा था, क्या आपको भूल हो। उसके बाद अपनी यात्रा कौन किया? वास्को डी गामा, ठीक है। कोलंबस क्या किया था? स्पेन से चल के अटलांटिक सागर पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किया। फिर यहाँ पे देखो गैलीलियो को तो पता ही है, पेंडुलम का सिद्धांत दिया। हार्वे रट परिसंचरण सिद्धांत दिया। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। डेकार्टे क्या दिया? तो ज्यामिति का प्रयोग सिखाया। ज्यामिति का प्रयोग सिखाया कौन? डेकार्टे। तो ज्यामिति का प्रयोग हम लोग जानते हैं ना। हम मेरे साथ क्या होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हम ज्यामिति पढ़ते हैं, तो हम डेकार मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है। तो डेकार मारते हैं ज्यामिति देख के। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की शारीरिक रचना का पहला विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए जाना जाता है? और उसने कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पुस्तक लिखी। तो ह्यूमन बॉडी पुस्तक कौन लिखा था? वेसेलियस। ऐसा लगता है कि ह्यूमन बॉडी को बड़े बहुत काम किया था वेसेलियस। ये आपको वेसेलियस का नाम उसमें भी दिया हुआ है, महेश वर्णमाल वाला बुक में भी। कैसे याद रखेंगे? वेलेसिया ह्यूमन बॉडी ट्रिक बना लो। वेलेसिया जो हनी सिंह वाला है ब्रांड, याद आ रहा है? ह्यूमन बॉडी के साथ उसमें खेलता है। वेलेसिया ह्यूमन बॉडी, वेलेसिया ह्यूमन बॉडी। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक बोला जाता है केपलर को। किसको बोला जाता है? केपलर को। केपलर ने कोपरनिकस को शायद बोला जाता है, ठीक है, इसे देख लेंगे गूगल पर। पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार कौन था? तो ये पालेस्ट्रीना था। पालेस्ट्रीना। तब पाले क्या गाया? पाले संगीत गाया। और डांटे क्या था? पुनर्जागरण का अग्रदूत और पिता। ये पढ़ाए थे अभी डोनाटेले। डोना, एक सेकेंड, और पढ़ाए थे आपकी डोनाटेले। डोनाटेले कौन था? ये पुनर्जागरण काल में मूर्ति कला से संबंधित था। मूर्ति कला का प्रमुख अग्रदूत था, ठीक है, डोनाटेले। उसके बाद जो है जियाता। तो जियाता था आपको चित्रकला से, ठीक है। पुनर्जागरण काल में संगीत
के विकास की शताब्दी में 16वीं, तो 16 से संगीत, 16 श्रृंगार करके संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र राफेल से संबंधित है? तो राफेल बनाया था एथेंस ऑफ स्कूल और मैडोना। बहुत बार पूछता मैडोना, कैसे याद रखेंगे? तो राफेल से याद रखो राइफल। तो राइफल लेके कहाँ घुस गया? स्कूल में। क्या बन गया? डॉन। राइफल लेके कहाँ घुस गया? स्कूल में। क्या बन गया? डॉन। तो स्कूल से एथेंस का स्कूल, डॉन से मैडोना, राइफल से राफेल। माइकल एंजेलो ने किस चर्च की छत पर बाइबल पर आधारित 145 चित्र बनाए? तो माइकल क्या है? शीश है। सिस्टाइन चर्च पे ये बाइबल का 145 चित्र बनाया था। माइकल शीश की छत पर चित्र बनाया। किस चरण को पुनर्जागरण कहा जाता है? टीआरई में पूछा था 14 से 16वीं सदी। याद है 1453। पुनर्जागरण काल के इस 14 से 16वीं है ना? हाँ। पुनर्जागरण काल के सबसे प्रमुख योगदान में से एक की स्थापना की। देखो ऐसे तो ये भी पुनर्जागरण की विशेषता है, ये भी विशेषता है, लेकिन सबसे प्रमुख योगदान क्या है? सबसे प्रमुख पूछ रहा था कोई एक होगा। इटली की कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना। कला और साहित्य सब में देख रहे थे, चित्रकला, साहित्य, सब पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है। बीबीआई क्वेश्चन है। इटली के पुनर्जागरण किस भाषा और साहित्य में रुचि जागृत की? तो लैटिन और ग्रीक भाषा में। लैटिन और ग्रीक भाषा में। और भी बताए थे कि पुनर्जागरण के समय लैटिन और ग्रीक भाषा के स्थान पर स्थानीय देशज भाषा में साहित्य का रचना होने लगा। पुनर्जागरण शब्द क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये प्राचीन ग्रीक और रोमन प्रभावों को क्या किया? पुनर्जन्म को संदर्भित किया। यही बात है, प्राचीन जो ग्रीक और रोमन प्रभाव है उसको पुनर्जन्म किया। डिवाइन कॉमेडी किसके ग्रंथ है? डिवाइन कॉमेडी दांते की ग्रंथ है। कैसी? इसमें जो दांते हैं इसमें यह बताया है। अच्छा, डिवाइन कॉमेडी की भाषा क्या है? टस्कन है। ये स्थानीय भाषा है टस्कन, ठीक है ना? और ये याद रखना है कि जो दांते हैं इस बुक में ये स्वर्ग और नर्क का एक यात्रा बताया, काल्पनिक यात्रा के बारे में बताया। किसमें? डिवाइन कॉमेडी में। इस बुक को कैसे याद रखें? तो कॉमेडी बुक हमको क्या लगता है? दांती लग जाता है कई बार, तो इसे याद रखो। महाकवि दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रॉक था। तो दांते के बाद कौन आया? पेट्रॉक आया, जो पुनर्जागरण को बहुत आगे ले गया। ये इटली का था, दांते भी इटली का था। इटालियन गद्य का जनक किसको बोला जाता है? बोकासियो को बोला जाता है। बोकासियो का नहीं बताते कि पेट्रॉक का क्या है? पेट्रॉक का ये शिष्य है बोकासियो। और इटालियन गद्य का ये जनक बोला जाता है। कैसे याद करेंगे? तो बोका जो है, गधा बोका जो है ये गद्य है। तो गधा क्या है? ये बोका है, बोका गधा है। तो बोकासियो, और बोकासियो के परम पुस्तक का नाम क्या था? डेकामेरॉन। कैसे याद रखेंगे? तो बोका है जो बोलता है, देख के कहता है क्या? कि मेरा है, तो मेरो है। पुनर्जागरण काल कब से कब तक था? 14 से 16वीं सदी। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। ये इटली का निवासी था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल कहाँ के थे? ये सभी इटली के थे। जो मोनालिसा का चित्र बना था ये इटली का था। एंजेला इटली के थे। राफेल भी इटली का था। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों को बनाने वाले कौन थे? तो देखो, लास्ट सफर और मोनालिसा, तो मोनालिसा का चित्र कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। ध्रुवराती बताया था ना इसका नाम। हाँ, लास्ट ही बार कोई ऐसा चित्र बना पाया मोनालिसा का, उसके बाद आज तक कोई नहीं बना पाया। तो इसलिए लास्ट मोनालिसा का कोई ऐसा चित्र बना पाया तो कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। तो लास्ट सफर और मोनालिसा। सिस्टाइन के गिरजाघर की छत्र किसके द्वारा बनाई गई?
से क्या बताया था? माइकल एंजेलो। लास्ट जजमेंट किसकी बुक है? लास्ट जजमेंट द फॉलो द मैन, द फॉलो ऑफ द मैन, द फॉलो ऑफ द मैन। लास्ट जजमेंट तुम किसको दिया था? तो एंजल नाम की लड़की को दिए थे, और उसके बाद एंजल लड़की क्या करने लगी? फॉलो करने लगी मैन को। तो माइकल एंजेला एंजल को लास्ट जजमेंट दी, फिर वो क्या करने लगी? फॉलो करने लगी। तो माइकल एंजेला था, मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था। मूर्तिकार भी था, चित्रकार भी था। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने खरीदी? मैडोना का चित्र किसने बनाया? राफेल ने बनाया। कौन बनाया था? राफेल ने। ऐसे याद कराए थे। ये जीसस क्राइस्ट की माता का नाम है मैडोना, इसमें चित्र कौन बनाया था? राफेल। राफेल के बारे में याद बताए थे कि राफेल जो है स्कूल में राइफल लेके चला गया, तो डॉन मानने लगा उसको सब। मैडोना से डॉन प्रशांत महासागर का नाम प्रकृति की मेघले तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, तो अमेरिको वेसुपुची के नाम पे ये भी इटली का निवासी बस हमने कहीं खोज की 1492 में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो इंग्लैंड से। लेकिन अगर ये पूछे पुनर्जागरण तब इटली। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन कतार किसको माना जाता है? तो जॉन विल्किफ को माना जाता है। तो कैसे याद करेंगे? तारा का विकल्प। तारा का तो कोई विकल्प ही नहीं है, तारा तो तारा है। जॉन विल्किफ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में। तो सोलस महाजनपद में धर्म सुधार। कोपरनिकस एक पॉलिश भिक्षु था जिसने कहा था कि ब्रह्मांड क्या है? सूर्य केंद्रित है। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस बोला था, कहाँ का था? पोलैंड का निवासी था। सबसे पहले तो ये याद रखो। और इस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था, सूर्य बीच में बाकी चारों ओर घूम रहा है। इसी के बाद का समर्थन, कोपरनिकस के बाद का समर्थन गैलीलियो ने भी किया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन बोला था? कोपरनिकस। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? तो पृथ्वी, ये बात को कौन नकार दिया कि पृथ्वी बीच में नहीं है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है? तो कोपरनिकस ही तो नकार दिया था सबसे पहले। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता, तो प्रयोग करने के लिए बार बार कौन बोलता था? रोजर बेकन। का एक है फ्रांसीसी बेकन, एक है रोजर बेकन, लेकिन बोला था कौन? रोजर बेकन। कैसे याद रखेंगे? तो रोजर बेकन बोला था कि रोज रोज प्रयोग करो, रोज रोज प्रयोग करो। यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किसने किया? तो मूर ने। यू तो मोर नहीं है, मोर जैसा टोपी पहन लिया, मोर जैसा याद कराए थे इसके बारे में। मोर जैसा टोपी पहन लिया, यू मोर जैसा टोपी पहन लिया। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्राइस ऑफ द फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन किसकी कुरीतियों का प्रहार किया? ईसाई धर्म पे। इरास्मस की पुस्तक का नाम क्या है? द फॉल। इसमें ईसाई धर्म की कुरीतियों पे प्रहार करता है। इरास्मस को लोग क्या समझा? फूल। इसकी पुस्तक का नाम क्या रख दिया? फॉली। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसीसी बेकन निबंधकार। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग ऐसे याद, इसको सब क्या बनने लगा? आलोचक लोग बाग बेकार निबंध लिखता है, बाग बेकार निबंध लिखता है। तो बाग से हो जाएगा बेकन, बेकार से हो जाएगा फ्रांसीसी बेकार ही निबंध से निबंधकार। अच्छा, और क्वेश्चन यहाँ पे
पुनर्जागरण काल की सामान्य अवधि 14 से 16वीं सदी थी, वह सही है। पुनर्जागरण काल में जो पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ना बेसाड़ी, उसके बाद सारी दुनिया भी इस शब्द का प्रयोग करने लगी। तो जो बेसाड़ी प्रयोग किया था ये शब्द किसके संदर्भ में किया था? स्थापत्य कला और मूर्ति कला के संदर्भ में किया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दिदीरो है, दिदीरो, वो साहित्य के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करेगा, दिदीरो। लेकिन सबसे पहले बेसाड़ी स्थापत्य कला और मूर्ति कला के संदर्भ में किया था, लेकिन जो दिदीरो है वो साहित्य के संदर्भ में करेगा, ठीक है। किस दार्शनिक का कथन है कि यदि मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथ को आग में फेंक देता? तो आग में फेंक देने वाला बात कौन बोलता है? रोजर बेकन। रोजर बेकन ये बात रोज बोलता है कि हम इसको बेकार मानते, इसको आग में फेंक देते हैं। और रोजर बेकन के बारे में याद रखेंगे, ये प्रयोगात्मक सिद्धांत भी दिया था। फिर से कौन सा कथन सही है? यूरोप में 6वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी के मध्यकाल के समय को अंधकार का युग बोला जाता है। 6वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य को, हाँ बोला जाता है 6वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य को अंधकार का युग, मध्यकाल को ही तो अंधकार का युग बोला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर 14वीं से 16वीं शताब्दी आएगा, तब तो पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण से पूर्व की स्थापत्य शैली गोथक शैली कहलाती थी, सही बात है। जो पुनर्जागरण से पहले का शैली था इटली में, उसको गोथक शैली बोलते थे। लेकिन पुनर्जागरण के बाद का जो शैली है उसको बोला गया बोराक शैली। बोराक शैली क्या बोला गया? बोराकर शैली। पुनर्जागरण ने धार्मिक परंपराओं के स्थान पर तर्क बुद्धि को प्रोत्साहन दिया भी चाहिए। पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी से हुआ, ये गलत है, इटली से हुआ। यहाँ पे हम लोग को ये फैक्ट था, गोथक और बोरोक शैली क्या बोलते हैं। इटालवी काव्य का पिता किसे माना जाता है? इटालवी काव्य का पिता, देखो इटालवी काव्य का पिता दांते को ही माना जाता है, जो पुनर्जागरण का अग्रदूत था। इनको इटालवी पद का भी पिता माना जाता है, लेकिन गद्य का पिता बोकासियो को। दांते को पुनर्जागरण का जनक और प्रवर्तक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है दांते के बारे में कि मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का ये प्रथम कवि है। मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का प्रथम कवि है। चौसर, इनको अंग्रेजी साहित्य का होमर बोला जाता है। चौसर अंग्रेजी साहित्य में चौसर काम किया था, ये बात याद कराए थे। आपको याद रखना है कि दांते ही ऐसा आदमी था जो सर्वप्रथम बोलचाल की भाषा, जो टस्कनी भाषा या इटालवी भाषा है, उसमें साहित्य का रचना किया था। कोपरनिकस ने क्या प्रमाणित किया? कि पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के क्या है? केंद्र में। टॉलमी बोला, तो टॉलमी का सिद्धांत है पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये बोला था टॉलमी। टॉलमी के सिद्धांत का कोपरनिकस ने क्या किया? खंडन और विरोध किया, और इस बात को प्रमाणित किया कि पृथ्वी के साथ साथ सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो टॉलमी का ये विरोध किया था कोपरनिकस। सत्य सत्ता की नहीं बल्कि समय की पुत्री है, ये फ्रांसीसी बेकन ने बोला। कैसे याद रखेंगे? तो ये जो निबंध वाला बात है, एकदम निबंध के में लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो निबंध वाला बात कौन बोलता है? बेकन। कौन? फ्रांसीसी बेकन। तो ऐसे याद कर सकते हैं, निबंध वाला बात है। इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो को कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन करने के कारण धर्माधिकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया, सही है। इटली का जो वैज्ञानिक था ब्रूनो, तो ब्रूनो क्या किया था? कोपरनिकस का समर्थन किया था, लेकिन इसको जिंदा जला दिया गया, ये बात सही है। सेंट पीटर की जगह अभी बताएं हम, ये पॉप निकोलसन, इसके बारे में असत्य कथन चुनना है। ये पॉप निकोलसन पंचम के समय रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण हुआ। पॉप निकोलसन पंचम के समय, सही बात है। इसका शुरुआत ब्राह्मण्डी ने किया, लेकिन बाद में राफेल भी जुड़ गया था, इस बात सही है। वास्तुकार एंजोला, राफेल, पोलाचियो ने मिलकर, बहुत लोग मिलकर इसका निर्माण किया था, ये भी सही है।
यह गिरजाघर पुनर्जागरण स्थापना की भव्य देन मानी जाती है, ये भी सही है। और यहाँ पे बोला राफेल नामक जो वास्तुकार है अपनी मृत्यु के 90 वर्ष की आयु में इस गिरजाघर का निर्माण में व्यस्त नहीं। एंजोला अपनी मृत्यु के समय इसमें 90 वर्ष की उम्र में व्यस्त था। हालांकि राफेल भी बनाया इसको, लेकिन शुरुआत में बना था राफेल। सबसे पहले ब्रामेंटा आया, उसके बाद इस गिरजाघर से नाम किसका जुड़ गया? राफेल का। मानववाद शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, मानववाद के जनक पेट्रोव को बोला जाता हुआ शब्द किया था निर्धुर ना। मानववाद लेकिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नीथहैमर, जो कहाँ का था? जर्मनी का था। नीथहैमर। लास्ट जजमेंट किसका है? तो अंजलि या एंजल को दी थी लास्ट जजमेंट। उसके बाद वो फॉलो ऑन मैन करने लगी। इरास्मस का चित्र बनाया। किस प्रसिद्ध पुनर्जागरण करने इरास्मस का चित्र किसने बनाया था? आलाबाइन ने भाई पकड़ लिया कि ये इरास्मस का चित्र बनाया आलाबाइन ने। वेनिस के संत एक मार्क थे, इनकी मूर्ति थी अकादमिक मूर्ति। वेनिस के संत मार्क की अकादमिक मूर्ति या फिर इसे को बोलते हैं डेविड मूर्ति किसने बनाया? तो दोनातेले। मूर्तिकार जो था, मूर्तिकार का जनक दोनातेले वही। तो ये जब कैसे याद कराए थे तो यहाँ पे ट्रिक लिखा है, एक मार्क चक्रबर्ड, एक मार्क यहाँ पे संत, तो दोनों तो मार्क है, तो दोनों से याद क्या रखेंगे? दोनातेला। ये गिवर्टे याद है ना, फ्लोरेंस गिरजाघर का दरवाजा बनाया था, जिसको एंजेला बोली ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है। बोकासियो के बारे में कथन जो पेट्रोर का सिर्क था, ये बात से ये इतालवी गद्य का जनक बोला जाता है। इसके बुक का नाम डेकुमेरोन है, जिसमें 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है। इसमें अधिकतर कहानी क्या है? फेबिलॉग्स है। डेकुमेरोन में तत्कालीन इतालवी समाज की व्यापक नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियाँ के साथ साथ यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ की भी कहानी को पढ़ने में ये भी सही है। उसकी एक अन्य रचना जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, देवताओं की वंशावली, इसमें प्रोमेथेउस के मृतक का पुनर्व्याख्या किया। तो बस याद रखो जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स, देवताओं की वंशावली, बुक किसका है? बोकासियो। तो बुक का देवताओं का क्या लिखा? वंशावली पर भी बुक लिख दिया। दांते की प्रसिद्ध रचना क्या है? डिवाइन कॉमेडी। स्वर्ग नरक का इसमें चित्रित किया है। दांते किस भाषा में अपनी रचना करता था? टस्कन। दांत से 30 मारा, तो इसे याद कर सकते हो। डेकोमेरन किसकी रचना है? तो बोकासियो की। बोका बोला कि देखो मेरा है ये, एक बार तो दे भी दे रहा है, फिर बोला मेरा भी है, तो बोकासियो। डेकोमेरन। लियोनार्डो दा विंची कार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला, मोनालिसा का चित्र बनाया था। द लास्ट सफर भी बनाया था ये चित्र। लास्ट सफर किसकी रचना है? तो लास्ट सफर रचना लियोनार्डो दा विंची की। जबकि द लास्ट जजमेंट बुक किसकी है? लास्ट जजमेंट बुक एंजेला की है। लास्ट बार ऐसा कोई चित्र बनाया था, ऐसे याद रखोगे तो लास्ट सफर। मैडोना चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मैडोना, स्कूल, राफेल। पुनर्जागरण काल का प्रमुख निबंधकार कौन था? बड़ी बेकार निबंध लिखता है फ्रांसीसी बेकन, ऐसे बताए थे। द प्रेस ऑफ पॉल किसकी पुस्तक है? लोग किसको फूल समझता था? इरास्मस को। तो फूल से फॉली। इसमें ईसाई धर्म की बुराई का, अंधविश्वास का वर्णन किया था। इथोपिया के लेखक कौन है? तो मोर। यार टोपी बना के क्या बना दिया था? मोर। इसमें क्या आदर्श समाज की परिकल्पना की गई है। मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस के जन्मदाता कौन है? रोजर बेकन।
प्रयोग एक्सपेरिमेंटल प्रयोग कौन करता था रोज रोज? तो रोजर बेकन। अब यहाँ पे कुछ और बुक है। पेट्रोक के बुक का नाम क्या है? कैना जिनोरे, कैना जो निनोरे। तो पीठ में केनो जगह नई जगह, पीठ में केनो जगह नहीं है, पेट में केनो जगह नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो, पीठ में केनो जगह नहीं है। मॉन्टेस्क्यू का ये विभिन्न निबंधकार था। इसके बुक का नाम है एसेज। इसके बुक का नाम है एसेज। एसेज एसेज यानी कि निबंध। इस तो एस के स्पिरिट, मॉन्टेस्क्यू को इसका नाम स्पिरिट भी, स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसके क्या चाहिए? स्पिरिट है एस का। चौसर जो क्या है, इंग्लिश में लिखता था पोएम टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स, टेल्स कहानियाँ टेल्स लिखता था। ये बता कि मलेशिया का नाम तो बहुत फेमस है। द ह्यूमन कॉर्पोरेशन फैब्रिका, द कंस्ट्रक्टिंग बॉडी ऑफ वुमेन, ये नामक बुक लिखा था। मलेशिया का आधुनिक मानव शरीर का पिता स्वीकार किया गया है। ये याद कराए थे। एक स्पेनिश वैज्ञानिक था सर्वेंटीज, एक बुक लिखा था। एक सर्वेंटीज ने एक ग्रंथ प्रकाशित करके इसमें किसका जानकारी दिया था? अर्क परिसंचरण के बारे में। ठीक है। डी मोनोर्किया किसका बुक है? डी मोनोर्किया दाते का। तो मोनो को क्या लिखा? दाती। तो डी मोनोर्किया की बुक है। द क्यूट शॉट इसकी बुक है सर्वेंटिस का। तो सर्वेंट के लिए क्यूट शॉट लिखा है सर्वेंटिस। लास्ट पेपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची की। तो मोनो क्या है? वर्जिन है। तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स। सिस्टाइन मैडोना कौन कौन है? तो राफेल। पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति कलाकारों के। राफेल कौन बना था? मैडोना, लियोनार्डो दा विंची लास्ट सफर, मोनालिसा, माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन। ये सब बताएंगे। पढ़ने लगे